नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाला है वेस्ट बंगाल की करंट क्राइसिस के बारे में, जहां कम्युनल राइट्स, पॉलिटिकल करप्शन, एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम, जॉब क्राइसिस और डेली लाइफ का बुरा हाल हो रहा है। वायलेंस प्रोटेस्ट से लेकर कंपनीज का भागने तक और टीचर्स पर लाठीचार्ज करने तक। चलिए हम डीप डाइव करते हैं, ये क्यों हो रहा है और इसका लोगों पर क्या असर पड़ता है। क्या ममता बनर्जी एक डिक्टेटर है? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं राइट्स की। 11 अप्रैल से वेस्ट बंगाल में वायलेंस का माहौल है, खासकर मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना में। यहाँ सब शुरू हुआ वॉकअप एमेंडमेंट एक्ट 2025 के वजह से। ये एक्ट वॉकअप प्रॉपर्टीज को मैनेजमेंट और रिफॉर्म करने के लिए है, पर यहाँ एक बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में 3 लोग मारे गए, जिसमें एक फादर और सन भी थे। बहुत ब्रूटल किलिंग्स थी। दुकान घरों में आग लगा दिया गया। 400 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप में आ गया, जैसे प्रोलालपुर हाई स्कूल में रहने लगे। साउथ 24 परगना के भांगर में भी क्लासेस हुए, जहां हाईवेज ब्लॉक हुए और बिजनेस लूट लिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेंट्रल फोर्स भेजी है, पर टेंशन अभी भी है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है राइट्स प्री प्लान्ड है और बीजेपी पर ब्लेम डाला, जबकि बीजेपी का कहना है लोकल मॉक्स ने वायलेशन का भड़काया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का बाजार गर्म है। पुलिस ने 1000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक किया है। दोस्तों आप पॉलिटिकल करप्शन की बात करता है। वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल सेंस एक बड़ा झमेला है। ममता बनर्जी के टीएमसी पर इल्जाम है कि वो राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कम्युनल टेंशन को इग्नोर कर रही है। क्रिटिक्स बोलते हैं टीएमसी का लोकल मॉस्क कमेटी के साथ नेक्सस है, जो वायलेंस को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी पर भी इल्जाम है कि वो कम्युनल डिवाइड को अपने पॉलिटिक्स गेन के लिए यूज कर रही है। एक बड़ा स्कैंडल है एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसला को अपहोल्ड किया, जिसमें 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब कैंसिल कर दी गई है। On April 22, 2024, the Calcutta High Court cancelled the appointments of over 25,000 teaching and non-teaching staff, ordering them to return their salaries with interest. आज ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 25,000 से ज्यादा टीचर्स और स्कूल स्टाफ के अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया, क्योंकि 2016 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैनिपुलेशन और फ्रॉड से भरा था। कोर्ट ने कहा प्रोसेस पूरा टेंटेड है और फ्रेश रिक्रूटमेंट 3 मार्च में करना होगा। पर 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी रिलीफ दी और कहा कि अनटेन टीचर जो क्लास 9 to 12 पढ़ाता है वो तब तक काम कर सकता है जब तक नया रिक्रूटमेंट नहीं हो जाता, ताकि स्टूडेंट का नुकसान ना हो। इन स्कैम के वजह से टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया और 9 अप्रैल को कोलकाता में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 6 पुलिस पर्सनल भी इंजर्ड हुए। टीचर का गुस्सा समझ में आता है। कईयों ने मेरिट से जॉब पाया था, पर सिस्टमेटिक करप्शन की वजह से सबकी नौकरी गई। लोग बोल रहे हैं टीएमसी गवर्नमेंट में करप्शन इतना गहरा है कि गवर्नेंस वीक हो रहा है। दोनों पार्टीज एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं, पर असली विक्टिम है बंगाल की लोग। दोस्तों आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल की एक्सोडस और जॉब क्राइसिस की। वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियल सेंस पूरी तरह से हिट हुई है। 19 से 24 तक 2277 कंपनी, जिसमें 39 लिस्टेड कंपनी शामिल है, स्टेट से बाहर चली गई है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और हाई कॉस्ट से उन्हें मजबूर किया। स्टेट का शेयर नेशनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 3.5% तक गिर गया है और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में भी सिर्फ 2.9% बचा है। ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि बंगाल का भी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। इसके वजह से जॉब क्राइसिस भी बढ़ गया है। लैक्स ऑफ वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है और 2025 से 2023 के बीच में 3 मिलियन जॉब स्टेट ने खोया है। यंगस्टर को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है और जो कंपनीज बची भी है वो भी रिलोकेशन पर सोच रही है। रूरल एरियाज में लोग गवर्नमेंट स्कीम और MGNREGA पर डिपेंडेंट है, पर यह भी कंट्रोवर्सीज में घेरा हुआ है। करप्शन और वायलेंस का माहौल देखकर इन्वेस्टर और स्कॉलर भी स्टेट से दूर जा रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और भी स्लो हो गया है। ये जॉब क्राइसिस ने सिर्फ फैमिलीज को इकोनॉमिकली हिट कर रही है, बल्कि सोशल अनरेस्ट को भी बढ़ा रहा है। अब डेली लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है? मुर्शिदाबाद और भांगर के लोग डर डर के साया में जी रहे हैं। कई फैमिलीज अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप में है। फेस्टिवल कैंसिल हो गए, दुकान लूट गई है और हाईवेज ब्लॉक होने का ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है। इंटरनेट सस्पेंशन है और हेवी पुलिस प्रेजेंस ने नॉर्मल लाइफ को मुश्किल किया है।
स्कूल बंद है, काम धंधा सब बंद है और जॉब लॉसेस की वजह से फैमिलीज का पास पैसा नहीं है। लोग परमानेंट सेंट्रल फोर्स कैंप्स की डिमांड कर रही है, पर लोकल अथॉरिटीज पर ट्रस्ट खत्म हो चुका है। यह सिचुएशन इकोनॉमिकली और इमोशनली लोगों को टूटने पर मजबूर कर रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे वेस्ट बंगाल में पीस, जॉब्स और स्टेबिलिटी वापस ला सकते हैं? पहला स्टेप है स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिल के रॉयट्स के खिलाफ एक्शन लेना होगा। कल्प्रिट को पकड़ना और पनिश करना जरूरी है ताकि लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा वापिस आए। दूसरा, फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना होगा। पुलिस और साइबर सेल को एक्टिव होना पड़ेगा, पर पब्लिक को अवेयर करना होगा कि फेक न्यूज़ पर बिलीव ना करें। तीसरा, पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए। टीएमसी, बीजेपी और दूसरा पार्टीज को ब्लेम गेम बंद करके एक साथ काम करना होगा। कम्युनल हार्मनी के लिए कम्युनिटी डायलॉग्स पर पीस मार्चेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। इंडस्ट्री और जॉब के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी होगी। टैक्स इंसेंटिव, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और करप्शन फ्री एनवायरनमेंट देना होगा। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी जरूरी है ताकि यूथ को जॉब्स मिले। एंड लास्ट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जरूरी है। बंगाल में हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर लोगों के पास रोजी रोटी और सिक्योरिटी है तो कम्युनल टेंशन और जॉब क्राइसिस अपने आप कम हो जाएंगे। ये सब एक दिन में नहीं होगा, पर अगर हम अभी शुरू करते हैं तो बंगाल फिर से अपनी ग्लोरी वापस पा सकती है। तो दोस्तों, ये था वेस्ट बंगाल का क्राइसिस का झलक। रॉयट्स, करप्शन, एसएससी स्कैम, इंडस्ट्री एक्सोइट, जॉब क्राइसिस और डेली लाइफ का स्ट्रगल। पर उम्मीद करता है कि सही स्टेप से हम इससे निकल सकते हैं। आपको क्या लगता है, बंगाल का फ्यूचर कैसा होगा? कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टे इन्फॉर्म, स्टे सेफ और अगले वीडियो में मिलते हैं।